आज बात करते हैं एक बीमारी एंजाइटी न्यूरोसिस के बारे में, जिसे हम मानसिक बीमारी के रूप में जानते हैं। और इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये चिंता है। चिंता किसी भी बात की हो सकती है और ये व्यक्ति चाह कर भी इस चिंता से दूर नहीं हट पाता। वह चिंता अपने काम धाम को लेकर हो सकती है, अपने व्यापार को लेकर हो सकती है, अपने स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है। और जो मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है, अक्सर जिसको कहते हैं ना तिल का ताड़ बना लेना, छोटा सा भी अगर गले में प्रॉब्लम हो तो सीधे वो कैंसर के बारे में सोचता है। कोई पेट में दर्द हुआ, पता लगा उसको लगेगा ट्यूमर तो नहीं होगा पेट में। इस तरह से पेशेंट चाह कर भी अपने इस मकड़ जाल में उलझा रहता है और इससे निकल नहीं पाता है। इसकी तबीयत खराब होती जाती है। जब ये साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास जाता है तो उसको एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन दे देते हैं या मूड एलिवेटर्स दे देते हैं। उससे नुकसान इसको ये होता है कि आमतौर पर इससे पेशेंट सोते रहते हैं। मोस्टली ये दवाइयाँ जो सीडेटिव होती हैं उससे सोते रहते हैं। जब सोते रहेगा तो उसका काम नहीं हो पाएगा, जब काम नहीं हो पाएगा तो और एंग्जाइटी बढ़ेगी। इसलिए इसके मरीज हर तरह से जिसको कहते हैं पजल्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं आपको एक केस दिखाने वाला हूँ एंग्जाइटी न्यूरोसिस का। यह मरीज मेरे पास आए तो ये पिछले 3 सालों से परेशान थे एंग्जाइटी न्यूरोसिस के द्वारा। इनको पल्पिटेशन होता था, लगता था इनको कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई बड़ा बीमारी तो नहीं होगा। इनका काम में मन नहीं लगता था। मैंने इनका इलाज चालू किया और धीरे धीरे ये पूरी तरह से ठीक हो गए। जब ये पहली बार मेरे क्लिनिक में आए थे तो मैंने इनको बताया कि मैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करता हूं, जहां पर रोगी का एक बाल लेके एक पर्टिकुलर दवा में लगाया जाता है। होम्योपैथी की एक नई प्रणाली है। तो इनको सहसा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चूंकि ये हर तरह का ट्रीटमेंट ले चुके थे और चूंकि इनको मेरे एक पेशेंट ने भेजा था, इसलिए उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया अपना और धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो गए। यह बाद में इस ट्रीटमेंट से इतना कन्विंस हो गए कि इनका ट्रीटमेंट बंद हो चुका था और अभी ये 1 जुलाई 2020 में अपने एक रिलेटिव को लेकर आए जिनको सेम प्रॉब्लम थी। यह हमारा टेस्टिमोनियल ही है कि जब हमारे पेशेंट ठीक होते हैं तो दूसरे पेशेंट को लेकर आते हैं, दूसरे पेशेंट को बताते हैं कि हाँ, होम्योपैथी में इस तरह की भी एक चिकित्सा पद्धति जहाँ बाल से इलाज किया जा सकता है। देखिए हमारे साथ कि किस तरह से ये रोगी पूरी तरह से ठीक हुआ है। धन्यवाद। तो आपकी फाइल बनेगी, फिर मैं आपके लिए केस की एनालिसिस करके दवा का चुनाव करूँगा। एग्जैक्टली होता क्या है आपका एंजाइटी न्यूरोसिस में? देखिए, तो पैनिक टाइप से आता है कि जैसे अचानक से दिल घबराहट शुरू हो गई। अब वो दिल घबरा रहा है, 10-15 मिनट तक ये रहता है। फिर जैसे दवा ले लेते हैं वो ख़त्म हो जाता है। और ये दवा कितने साल से ले रहे हैं आप? ये 2.5 साल से। अच्छा, 2.5 साल पहले इनिशियल क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी बीमारी की आपको? 2.5 साल पहले देखिए हमारे यहाँ एक सडन डेथ हुई थी। हाँ। एक्यूरेट मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारा एक हार्ट अटैक से एक सडन डेथ हुई थी। तो उनकी डेथ से 2-3 दिन बाद फिर एक सडन डेथ हुई थी। उस समय मतलब सडन मेरे दिमाग में जो भी बसा कि ये अचानक मौत हो गई, कैसे इंसान जिंदा रह सकता है इससे, मतलब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो ये तो वैसे तो डेली का ऐसा है। तो उसके बाद में हम फिर नॉर्मल हो गई, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद या 1 महीने बाद हमको धीरे धीरे मतलब ये घबराहट सी शुरू हो गई। जब घबराहट से शुरू हो गई तो हमने उसको सोचा कि ऐसे ही हो रही है। फिर वो बढ़ती गई घबराहट, जब कोई मेडिकेशन नहीं हो रहा था तो बढ़ती गई। जब फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सीधे 12 बजे में एक MBBS डॉक्टर बैठे उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने डायरेक्टली हार्ट की दवा शुरू कर दी। तो मैंने 1 दिन खाई दवा, मुझे कोई आराम नहीं मिला, मैंने उनको नहीं दिखाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने प्रवीण सेठ को दिखाया, आगे बैठते हैं, जानते होंगे। तो उनका मैंने 1 साल तक ट्रीटमेंट लिया। तो उनसे भी यही होता था कि जब दवा खाओ तो आराम, जैसे दवा छोड़ो तैसे करो। फर्स्ट टाइम जब मेरे पैनिक अटैक आया था उस टाइम पे, तो
बिल्कुल लग रहा है कि बस अब सांस नहीं ले पा रहे हैं, बस अब अटैक आया, अब अटैक आया। अभी आप दवा ना लेते हो, जब ना लो तो क्या होता है आपको, क्या होने लगता है? अच्छी कपकपी, डर, हम्म, दिल घबराना, हाथ पैरों में बिल्कुल लग रहा है कि ठंडे पड़ रहे हैं। आप मैरिड हैं ना? जी और इंफ्रा में काम करते हैं आप? जी। तो आपका अपना कंपनी की जॉब करते हैं? जॉब करते हैं। तो सेल प्रेशर रहता होगा? नहीं, वो वैसा काम नहीं है हम लोगों का। अच्छा। ये हम लोग वहाँ जॉब नहीं, एक्चुअली हम लोग कॉपीराइट करके काम करते हैं। अच्छा, आपका पूरा केस लिया जाएगा, केस हिस्ट्री लिया जाएगा, उसके बाद आपके लिए एक दवा का चुनाव किया जाएगा। उस दवा को दो तरह से ऐसे दिया सकता है कि आपके लिए जिस दवा का चुनाव किया गया उस दवा को आपको हम खाने के लिए दे दें, जैसे सारे डॉक्टर देते हैं होम्योपैथिक की मीठी गोली। लेकिन मैं उस तरीके से अपने मरीजों को नहीं देखता हूँ। मैं एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट करता हूँ अपने पेशेंट्स को, उसको कहते हैं मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर या बाल द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति। इस तरीके में ऐसे एक कांच की शीशी ली जाती है, ठीक है, और उसमें एक पेशेंट के लिए दवा का चुनाव किया जाता है। और जैसे पेशेंट का जिस दवा का चुनाव करेंगे उसमें पेशेंट के सर का एक बाल लगा दिया जाता है। जैसे हम आपका बाल यहाँ पे लगाएंगे, आप दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, तरंगों द्वारा आपके ऊपर दवाई पहुँचती रहेगी। ऐसे समझ लीजिए कि फ़ोन से बात करने के दो तरीके हैं, एक लैंडलाइन फ़ोन जिसमें तार लगा होता है, एक मोबाइल जिसमें आपका तार नहीं लगा होता, सिम से आपका मैनेज होता है। तो उसी तरह से आपका जिस तरह से सिम कार्ड होता है तो आप ही कॉल रिसीव करते हो, दूसरा नहीं रिसीव करता है। उसी तरह से आपका बाल है, आपका DNA है इसमें, तो आप ही रिसीव करोगे इस दवा को। पूरी दुनिया में आप कहीं रहो, किसी कोने में रहो। हाँ, तो ये नया मेथड है, बहुत कम लोग अभी इसको करते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स बड़े वंडरफुल हैं। मैं आपके लिए वो चीज़ करूँगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? हमने सोचा कि घबराहट होती है, लेकिन उनके हमने बस एक दिन दवा खाई थी। उन्होंने लिख तो दिया ना? हाँ हाँ, आपको खाना भी था, तो उनको आपने क्या बताया था कि क्या होने लगता है हार्ट में? हमने ये बताया ना कि यहाँ पे दर्द होता है, हल्की सी पेन और घबराहट होती है। अच्छा, तो उन्होंने आपसे क्या कहा, डायग्नोसिस क्या बनाया कि क्या है आपको? उन्होंने वो कराया था उसका ECG, वो नॉर्मल था। फिर यहाँ जब प्रोविंस सेट को दिखाया तब भी नॉर्मल था। तो उन्होंने ECG करने के बाद जब नॉर्मल निकला तो आपको क्या बताया, क्या चीज़ की दवा देती थी हार्ट की? उन्होंने बोला ये हार्ट की दवा है? नहीं, ये नहीं बोला। अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, गूगल तुरंत कर लेते हैं, पता चल जाता है किस चीज़ की। अच्छा, तो उन्होंने हार्ट की ही दवा लिखी थी आपको? हाँ, वो दवा, वो पेन होता है ना, कौन सा पेन होता है? एंजाइना पेन। हाँ, उसकी दवा ली थी। एंजाइना की दवा ली। अच्छा यही हुआ है कि अब घबराहट नहीं होती है। ठीक है। जैसे दवा नहीं खाते थे तो घबराहट होती थी, नींद नहीं आती थी। तो अब ये तो अच्छा हो गया है। लेकिन दवा छोड़ने से जो इसके साइड इफेक्ट जो विड्रॉल सिम्टम, एक्चुअली साइड इफेक्ट नहीं, उसका विड्रॉल सिम्टम। उसमें सिर्फ अब हमको दिक्कत ये होती है कि जैसे नींद आती है, 9 बजे चाहे तो 9 बजे सो जाएंगे, लेकिन ये है कि जब सो के उठते तो लगता है कि अभी नींद नहीं पूरी हुई। ठीक है। बीच में 2 बार भी आँख खुल जाती है रात में। ठीक है। आप सो के जब उठते हैं तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते नहीं करते हैं? फ्रेश नहीं, वही चीज़ें बस ठीक, वो भी आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब बीच में आपने एक बार 28 तारीख को कॉल किया था, बताया था कि आपको हेडेक और वर्टिगो हो रहा है। हाँ, वर्टिगो। हाँ, यहाँ से हमने फिर पावर बढ़ाई थी, तो कैसा रहा था? हाँ, तो थोड़ा कम है पहले से। ठीक है, वो बहुत आराम है। और अभी क्या है कि सर थोड़ा हल्का भारी, पहले तो बहुत ज़्यादा था उधर, लेकिन अब थोड़ा सर इतना भारी नहीं रहता है। थोड़ा सा अभी वोमिटिंग भी पहले बहुत ज़्यादा थी, अब वोमिटिंग नहीं महसूस होती है, लेकिन होती है। खाना खाने के बाद में ये महसूस होता है कि हाँ, नौजिया जैसा लगता है अंदर से, मतलब जी मिचलाता है। हाँ, ये चीज़ होती है। और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, नींद वाली बात हो गई। और कॉन्फिडेंस आया कुछ? नहीं, कॉन्फिडेंस तो आया। ठीक है। अब बाल से इलाज कैसे होना समझ में आया? पहले दिन मन में क्या रहा था? यहाँ से गए थे तो मन में क्या आया था? नहीं, आप हमारा जो हम बाल से इलाज करते इसके बारे में पहले से मालूम था आपको? जब मेरे पास यहीं से मैंने समझाया था ना। हाँ। ठीक, तो यहाँ से जब गए आप, यहाँ से आप घर पहुँचे, आपके मन में क्या आया? हम दवाई तो खा नहीं रहे। हाँ, मन में तो यह था, लेकिन ये था कि हमने कहा चलिए एक हफ्ता होने दीजिए, तब इसका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। किससे बोला? हमने अपने एक हफ्ता होने दीजिए, तब हमको एक्चुअल में पता चलेगा। तो एक हफ्ता बाद जो चीज़, जैसे इससे पहले क्या था, क्योंकि 3 साल से 3.5 साल से हम दवा खा रहे हैं, तो जब बीच में कभी हम दवा 10 दिन के लिए छोड़ देते थे
तो फिर 10 दिन अगर छोड़ा है तो 11वें दिन हमको दवा खाना ही खाना है, क्योंकि वो घबराहट जो है वो नहीं खत्म होती थी। ठीक है। तो अब वो चीज़ नहीं है। 1 हफ्ते बाद हमको सिम्टम, वो तकलीफें तो बहुत हुई कि सर भारी हो रहा है और बार बार वोमिटिंग टाइप से होना। अब किसी दवा, बस किसी से दवा मिल जाए हमें किसी तरीके से। तो ठीक है, आप जी कड़ा कर लेंगे तो आपके लिए। हाँ, तो हमने फिर हिम्मत की। अब हमारे फ्रेंड है, साथ में काम करते हैं, तो इनका बड़ा सहयोग रहता है। अगर हम परेशानी, आप मोटिवेट करते रहिए इनको तो अच्छा रहेगा। मैं करता रहता हूँ। मैंने कहा कि सबसे अच्छी बात ये है कि डॉक्टर साहब ने जो बताया है, जो इलाज बताया है, वो बहुत अच्छा बताया है। ये पहले भी मिल जाना चाहिए, इसलिए उससे कॉन्फिडेंस डेवलप ये होगा। जैसे हमने बताया कि बहुत से लोग ऐसा होता है कि दवा अपनी जेब में रख के चलते हैं, वो सोचते हैं आज यार दवा नहीं खाऊंगा, देखे कैसा होता है, और अगर दवा खाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं खा लूंगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है शरीर को, वो क्या करता है, दवा खाने से रोक देता है। दवा तो मेरी जेब में है, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर कुछ होगा तो मैं दवा को खा सकता हूँ। तो फोन देख लो। मैंने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है। कम से कम जब आपको ये लगेगा कि मुझे घबराहट हो रही है, कम से कम आप फोन करके बताओगे तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि डॉक्टर साहब वहाँ पर दवा डालेंगे। वो भले वहाँ कुछ ना कर रहे हो, वो एक अलग बात है। सबसे अच्छी बात है वो हमें कॉन्फिडेंस तो मिल रहा है कि ये दवा मुझे नहीं खानी है, मेरे लिए कोई काम कर रहा है। बिल्कुल। तो कहीं कहीं कभी महसूस हुआ इनको कि मैं दवा खाऊं, तो मैंने कहा नहीं, दवा नहीं खानी है, दवा खाई नहीं, दवा नहीं खानी है, कल पैरासीटामोल खा लेंगे। और एक चीज और रहती है कि हम बहुत थके थके महसूस करते हैं जब से दवा छोड़ी है। ठीक है, वो सब विड्रॉल सिम्टम है, धीरे धीरे करके चलता है। अच्छा, ये तो सब विड्रॉल सिम्टम है। लगता है अंदर से फीवर है, कुछ चटपटा खाने का मन करता रहता है, वो सब जाएगा आपका। ये सब सिम्टम ही है ना, सब सिम्टम विड्रॉल सिम्टम है, इसको कहते हैं। तब जब घर में बताया तो अब पापा को भी दिखाना है, उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो उनको भी दिखाना। उनको विश्वास हुआ कि बाल से इलाज हो रहा है? हाँ। तो इसमें किस किस तरह का इलाज है? सब चीज़ों का नहीं था। उससे पहले एक बार फॉलोअप लिया था ना मैंने, बताया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ 15 दिन के पहले? कोई बात, कोई घटना, कुछ आपने सुन लिया, कोई डर गया, कोई बीमारी देख लिया, कुछ तो कारण होना चाहिए ना। मुझे ध्यान नहीं है बारे में। ये चोट पहले लगी कि बाद में लगी है उस 15 दिन के? नहीं, ये तो अभी 15 दिन के अंदर ही लगे। कुछ याद कीजिए, कुछ कारण तो होना चाहिए ना, ऐसे तो अचानक से कुछ नहीं हो जाएगा। हेलो, याद करिए। गुड मॉर्निंग। एक केस लेना है ऑनलाइन। हाँ, 2 बजे। हाँ, तो हम तुमको नंबर व्हाट्सएप कर रहे हैं। उनका राजेश गोहिरे नाम है, और राजेश गोहिरे हमको मैसेज कर रहे हैं उनका, और CSF रायगोरिया का है। कुछ याद आता? कोई ऐसा चीज, कोई घटना, किसी का डेथ? हाँ, डेथ तो हुई। किसका? मोहल्ले में हुई। कब हुई थी? 15 दिन हुए। कैसे डेथ हुई थी उनकी? एक तो बिल्कुल सडन डेथ हुई थी, और हाँ, सब सडन ही डेथ हुई है। 2-3 डेथ हुई हमारे यहाँ। उसी की वजह से हो जाएगी, इसी वजह से रिलैप्स आ गई। क्योंकि एंजाइटी न्यूरोसिस में जब कोई आदमी इस टाइप की चीज़ें सोचता है, कोई पहला का, तो डर जाता है मन में। बस हम पावर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। वो सब घबराहट, तो बॉडी ट्रेंबलिंग का, ठीक है। और रात में सोते समय मतलब ये इतनी ज़्यादा घबराहट होती है कि लग रहा है कि अब अटैक पड़ा। ठीक। और बॉडी की मतलब वो धड़कन बहुत बड़ी रहती है। ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल। धड़कन अगर नॉर्मल रहे तो दिमाग इधर जाता है। 15 दिन पहले धड़कन नहीं होता था ना? नहीं, धड़कन तेज रहती थी। हाँ, लेकिन दिक्कत अभी 6 दिन से ज़्यादा बढ़ गई ना? हाँ, ठीक है। कभी कभी इतनी तेज हो जाता है, वाइफ हमारी घबरा जाती है कभी कभी। अच्छा, वो बगल में होती हैं, उनको भी पता चल जाता है कि हमारा दिल कुछ सोच लेते हैं तब होता है। नहीं, देखिए अब वैसे से नॉर्मल है, अब धड़कन तेज है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
लेकिन जब सन्नाटे में होते हैं, जब सुकून में होते हैं, कहीं बैठते हैं अकेले में, तो अपनी धड़कन सुनने लगते हैं आप। वो दिमाग वही पहुंच ही जाता है। वही एकदम कह रहे हैं, आप अपनी धड़कन सुनने की कोशिश करने लगते हैं, वही प्रॉब्लम करने लगता है आपको। पहला चीज जो है, आपको अपनी बीमारी का भूत भगाना पड़ेगा। नहीं, वो तो उतर गया, उतर गया। हाँ, वो तो आप अपने आप को डिप्रेशन वगैरह से कितना अच्छा महसूस करते हैं। वो तो है ही नहीं कुछ। अब कुछ है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। आप खाली हार्ट के पल्पिटेशन बताए, और क्या बताए हैं आज? और कुछ नहीं है। एंजाइटी फाइन, स्लीप इज गुड, ट्रेम्बलिंग नहीं होती है। ठीक है। सर्च करते थे, ये भी बीमारी सर्च करते थे, बहुत सारे लोगों से बात किया, होम्योपैथिक भी लाए, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने जब डॉक्टर साहब के बारे में बताया तो मैंने कहा आप सही दिखे हो। उसका कारण ये था कि एंजाइटी क्या है ना, वो भरोसा दिलाना है कि आपको दवा जा रही है, फ़ायदा हो रहा है आपको, ये भरोसा बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इनसे कहा आप सही जगह के हो, अब आराम मिल जाएगी, दवा छुट जाएगी। और आज की डेट में कोई दवा नहीं खाते, बढ़िया नींद आती, वरना रात भर ये सो नहीं पाते थे। अरे ऐसा हो गया कि इनको लगा माइनर हार्ट अटैक पड़ गया। ऐसा रात घर पे दूसरे दिन हम लोग मिलने गए, खबर मिली कि बड़ी बेचैनी रही, एकदम से घर वाले परेशान, इंजेक्शन बार, गांव में ग्लूकोज वगैरह सब ऐड कर देते हैं ना, वो डीपी लगा देते हैं। अब हम लोग सुने तो हम कहे बहुत ज़्यादा, हम लोग गए, सब ठीक हो गया, सिर्फ ये धड़कन वाला मैटर है। जो घबराहट, नींद ना आना, शरीर कांपना, ये सब ठीक हो गया। डिप्रेशन कैसा है आपका? एंजाइटी न्यूरोसिस था आपका। हाँ, ठीक है। पल्पिटेशन कब होता है आपको? परमानेंट होता है। परमानेंट होता है, अच्छा। कोई इसका कोई फैक्टर है कि जब आप महसूस करते हो जब ज़्यादा रहता है पल्पिटेशन? क्योंकि आपका पल्स रेट तो ठीक है, ये सिर्फ 76 पर मिनट है। तेज धड़कन तेज सुनाई देती है, तेज सुनाई देती है। हाँ। ज़्यादा होता है पल्पिटेशन आपका तो पल्स रेट अलग होता है ना आपका। पल्स रेट तो आपका 76 पर मिनट है। हाँ, क्योंकि माइंड से है। वो आप सुनने की कोशिश करते हो, इसलिए सुनते हो। नहीं सुनते तब भी महसूस होता है। ठीक है, ये चश्मा हिलता है ना, इससे पता चलता है। वो सब दिमाग में है खाली, वो भी जाएगा। इस चीज़ से भी आप निजात पाएंगे। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बढ़िया एकदम। आप दिमाग तो नहीं खराब होता? कुछ मरने डरने का ख्याल तो नहीं आता? कुछ नहीं आता। और मरने का ख्याल हमें भी आता है। अच्छा, मतलब सडन डेथ हो जाएगी, तो हमें हमारे साढ़ू हैं सगे। अच्छा। तो जब ये सब थॉट्स हमारी होती है तो हमें लगता है जरूरी होता है यूट्यूब पे डालने के लिए। जरूरी है ये, जिसको कहते हैं। हाँ, क्योंकि हम तो ये समझते हैं ना, लोग तो अपनी देह दान दे देते हैं, लोग तो अपना आंख दान दे देते हैं, तो आपको तो खाली वीडियो दान देना है। सुप्रीम कोर्ट में चल नहीं रहा है, राइट्स ऑफ कौन सा होता है निजीकरण का? हाँ, निजता का अधिकार। तो आपसे हम इसीलिए परमिशन मांग रहे हैं, डाल दें। नहीं आप डाल दीजिए। 2 महीने पहले फिर हमने 10 दिन खाई थी। कितने साल से घुटने में प्रॉब्लम है आपको? अब 2015 में फर्स्ट टाइम शुरू हुई थी, तो हमने होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट किया था। अच्छा। उसके बाद आयुर्वेदिक किया। फिर उसके बाद में हमने डॉक्टर मानवेंद्र सिंह ऑर्थोपेडिक सर्जन, और उन्होंने भी उनको हमने सारे एक्सरे वगैरह दिखाया, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कैल्शियम की दवा ली थी। फिर हमने उनको दिखाया डॉक्टर अमित सिंह गोमती नगर में सर्जन, उनको दिखाया, उन्होंने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने दिखाया ये उनका हॉस्पिटल गोमती नगर में है, उनका हॉस्पिटल है लवी मल्होत्रा, है ना, लवी मल्होत्रा, उनको दिखाया। उन्होंने भी जो है कैल्शियम की दवा ली थी, कोई नहीं। अब जैसे ये है कि हम बैठ जाएं, उठेंगे दर्द होगा, अब क्रैकिंग होती है घुटनों में, और मतलब इतनी दर्द नहीं होती है अब कि हम उठ ना पाए। होती है लेकिन दर्द होती है, नॉर्मल है। स्टिफनेस जगड़न टाइप से जोड़ों में रहती है। ये होता है कि ज़्यादा उठना बैठना ना पड़े, ऐसा मान। यदि आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए जो बेल आइकन बना हुआ है इसको दबाएंगे, और इस चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरे क्लिनिक के द्वारा इलाज लेने की आवश्यकता है तो हमारी वेबसाइट raviclinic.com पर जाएं और डिटेल में सारा प्रोसीजर पढ़ें और देखें। आप इस क्लिनिक के द्वारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, जिससे आपके
धन और समय की बचत होती है। धन्यवाद।